नमस्ते। आज हम एक खास विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं। एक ऐसा विषय जो विकास सेक्टर में काम करने वाले आप जैसे तमाम साथियों के बहुत काम आने वाला है। और यह विषय है फैसिलिटेशन। अक्सर किसी प्रोग्राम या प्रोजेक्ट पर बात करते हुए आपको लगता होगा कि कैसे हम अपनी बात आसानी से ऑडियंस तक समझा पाएं। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन से नुस्खे हैं जो आपको एक बेहतर फैसिलिटेटर बना सकते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। इससे जुड़ी तमाम बातों को लेकर हमने कुछ ऐसे अनुभवी लोगों से चर्चा की है जिनका फैसिलिटेशन में अच्छा खासा अनुभव रहा है। तो चलिए अब समझना शुरू करते हैं कि एक बेहतरीन फैसिलिटेटर कैसे बना जाए। इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ खास बिंदुओं पर ध्यान देने की जरूरत है, जिसमें हमारा पहला मुख्य बिंदु है सेशन का उद्देश्य। किसी भी सेशन से पहले आपको साफ तौर पर पता होना चाहिए कि सेशन खत्म होने तक आप अपनी ऑडियंस से किन किन बिंदुओं पर बात करना चाहते हैं। वे कौन सी बातें हैं जो आप उन्हें जरूर सिखाकर भेजना चाहते हैं। ऐसा करके आप अपने सेशन की रूपरेखा आसानी से तय कर सकेंगे। इसके बाद आपको ध्यान रखनी होगी अपनी ऑडियंस प्रोफाइल। आपको मालूम होना चाहिए कि आप जिस ऑडियंस के साथ फैसिलिटेशन करने जा रहे हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, वे क्या काम करते हैं और आपसे मिली कौन सी जानकारी उनके काम को और आसान बना सकती है। हमेशा वहां से शुरू करें जहां आपकी ऑडियंस का लेवल है। इससे आपको अपना सेशन बुनने में ज्यादा मदद मिलेगी। तीसरे नंबर पर आती है सेशन के लिए की गई मजबूत तैयारी। सीखना एक नियमित प्रक्रिया है, इसलिए आपको हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना होगा और इसके लिए आपको नियमित रूप से रिसर्च करना या पढ़ाई करते रहना बहुत जरूरी है। अब क्योंकि आपको अपनी ऑडियंस के बारे में पहले से ही काफी कुछ जानकारी है, तो यह जरूरी हो जाता है कि आप अपने कंटेंट पर भी मजबूत तैयारी रखें। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी सेशन में जो आप जानकारी दे रहे होते हैं वो समय के साथ बदल चुकी होती है, इसलिए आपको अपने कंटेंट से जुड़े सभी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स मालूम होने चाहिए। आपको न केवल अपने सेशन से जुड़ी जानकारी होनी चाहिए, बल्कि कंटेंट के बैकग्राउंड और स्थानीय संदर्भों के बारे में भी मालूम होना चाहिए। मसलन अगर आप सरकार की संरचना के बारे में बता रहे हैं तो आप स्थानीय संरचना की जानकारी रखें और उसके उदाहरण दें। यानी अपनी बातचीत में ये बताएं कि ये संरचना कैसे काम करती है, और साथ ही अन्य राज्यों के प्रावधानों की जानकारी रखना भी आपके काम आ सकता है। ऐसा करने से आपकी ऑडियंस आपसे ज्यादा कनेक्ट होगी और अच्छे सीख पाएगी। इसके अलावा आपको यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सेशन में सिखाने से जुड़े सभी तरह के संसाधन जैसे चार्ट पेपर, सेशन से जुड़ी हार्ड कॉपीज पहले से तैयार हों, ताकि जरूरत पड़ने पर आपको उनके लिए परेशान ना होना पड़े। चौथी जरूरी चीज, टाइम मैनेजमेंट। फैसिलिटेशन करते समय टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आपको अपना सेशन ऐसे डिजाइन करना है जिससे आप दिए गए समय में अपनी सारी बातें कह सकें और समय का पूरा इस्तेमाल कर सकें। कई बार ऑडियंस के साथ सवाल जवाब और चर्चा थोड़ी लंबी चली जाती है और बातचीत ट्रैक से हट जाती है, लेकिन आपको समय का भी ध्यान रखना है। इसलिए जरूरी सवालों के जवाब संक्षेप में देने की कोशिश करें और बाहर जाती हुई चर्चाओं को ट्रैक पर लाने की कोशिश करें। कई बार खुद फैसिलिटेटर भी ऑडियंस के साथ इस तरह से जुड़ जाते हैं कि वे उनकी चर्चा में ही गुम हो जाते हैं। इससे सेशन का समय भी प्रभावित होता है। इसलिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि आप तय समय सीमा में ऑडियंस को सेशन में बांधे रखते हुए सेशन के मेन लर्निंग पॉइंट्स जरूर निकाल पाएं। पांचवी जरूरी बात, जरूरत के अनुसार सेशन को रुचिकर बनाने की। सेशन के दौरान आपको अपनी ऑडियंस के हाव भाव और सेशन में उनकी भागीदारी पर ध्यान बनाए रखना है। आमतौर पर ऑडियंस लेक्चर मोड में दिए गए प्रेजेंटेशन और उनकी लर्निंग से बोर होने लगती है। इससे उनके सीखने की संभावना भी कम हो जाती है। इसलिए आपको जरूरत अनुसार इतना फ्लेक्सिबल होना होगा कि आप वही कॉन्सेप्ट किसी अन्य विधि जैसे ग्रुप एक्टिविटीज वगैरह के जरिए करवाएं। इसके लिए आपके पास पहले से ही एक बैकअप प्लान होना चाहिए। छठा नंबर है प्रभावी कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल्स। स्पष्ट कम्युनिकेशन और अच्छे प्रेजेंटेशन स्किल्स आपको ऑडियंस से आसानी से जोड़ते हैं और ऐसा करना भी जरूरी है। इसके लिए आपको नियमित प्रैक्टिस की जरूरत होगी। फैसिलिटेशन के दौरान आप हमेशा सरल और साफ भाषा का प्रयोग करें।
मुश्किल शब्दों के प्रयोग से बचें और जहां आवश्यक हो किसी भी तकनीकी शब्द को जरूर समझाएं। इससे इस बात की संभावना बहुत बढ़ जाती है कि आपकी बात आसानी से ऑडियंस तक पहुंच जाएगी। 7वें नंबर पर आता है अपनी ऑडियंस को सम्मान देना और उन्हें प्रोत्साहित करना। एक फैसिलिटेटर के तौर पर आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी ऑडियंस को सम्मान दें। महिला और पुरुष ऑडियंस के बीच बेहतर तालमेल बनाकर रखें। साथ ही ऑडियंस को बोलने का मौका दें और अपने विचार किसी पर न थोपें। निष्पक्ष रहें और उन्हें सवाल पूछने के लिए लगातार प्रोत्साहित करते रहें, खास तौर पर उनको जो सेशन में बहुत कम बोल रहे हों। इससे सीखने सिखाने का एक बेहतर माहौल बनता है और आपकी ऑडियंस भी ज्यादा से सीख पाती है। अगर कभी ऐसा हो कि आपको ऑडियंस द्वारा पूछे गए किसी सवाल का जवाब मालूम ना हो, तो कभी कोई गलत जवाब ना दें। इससे बेहतर है कि आप उन्हें सहजता से बताएं कि आपको अभी इस बात की जानकारी नहीं है और बाद में इसका जवाब ढूंढकर बता दिया जाएगा। फैसिलिटेटर के तौर पर आप यह जरूर सुनिश्चित करें कि पूछे गए सवालों का जवाब उन्हें तय समय अवधि में ही मिल जाए। आखिरी जरूरी बात है मूल्यांकन। एक फैसिलिटेटर का हमेशा यही उद्देश्य होता है कि वो जो भी कंटेंट सिखाना चाहते हैं उसे ऑडियंस अंत में जरूर सीख कर जाए। इसके लिए आप हमेशा सेशन शुरू करने से पहले प्रतिभागियों से उस सेशन से संबंधित कुछ मुख्य सवाल पूछ सकते हैं, ताकि आपको एक अंदाजा लग जाए कि आपकी ऑडियंस अभी उस विषय के बारे में कितना जानती है। हर सेशन के अंत में भी आप अपनी ऑडियंस से चर्चा कर सकते हैं। ऐसा करते हुए ध्यान रखें कि आप इस तरह के सवाल अपनी ऑडियंस से करें जिससे उनके जवाबों में ही आपके सेशन का सार निकल कर आ जाए और ये ऑडियंस में जो लोग अभी भी कम सीखे हैं उनका भी एक रिकैप हो जाए। इसके अलावा जब भी ग्रुप एक्टिविटीज हों उनमें भी अपनी ऑडियंस का अवलोकन करते रहें, ताकि आपको ये अंदाजा लग जाए कि कितने प्रतिभागी आपके सेशन के साथ चल रहे हैं और सीख रहे हैं। इससे आपको बाकी प्रतिभागियों को आगे के सेशन से जोड़ना और भी आसान हो पाएगा। इसके साथ ही एक मजबूत फैसिलिटेटर बनने के लिए यह भी जरूरी है कि आप अपना स्वयं का भी मूल्यांकन करते रहें। सेशन के बाद हमेशा अपने सहयोगी फैसिलिटेटर से अपनी फैसिलिटेशन तकनीकों और कंटेंट से जुड़ी बारीकियों पर गंभीरतापूर्वक चर्चा करें। अपनी कमियों की पहचान करके जितना हो सके अपनी सुधार प्रक्रिया बेहतर बनाते रहें। तो इस तरह से आप इन सभी बिंदुओं को फॉलो करते हुए निसंदेह एक मजबूत फैसिलिटेटर बन सकते हैं। धन्यवाद।